बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, 2 अगस्त को सदर मुमलिकत के पास एक एक्ट पहुंचता है जिसे हम आर्मी एक्ट के नाम से याद कर रहे हैं, और 8 अगस्त को सदर मुमलिकत पाकिस्तान के पास पहुंचता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। कानून जो है आर्टिकल 75 उसके तहत ये है कि 10 दिन के अंदर अंदर सदर मुमलिकत ने उसका या तो जवाब देना होता है और या फिर उसे पास करना होता है। और जवाब देने से मुराद ये है कि उस पर कोई एतराज़ लगाकर उसे आगे फॉरवर्ड दोबारा से बैकवर्ड पीछे भेज दिया जाए, और ताकि इसके हवाले से कोई कार्रवाई हो सके, और जो कानून बनाने वाले लोग हैं, मुकर्ररा है, वो इस पर दोबारा से कोई ना कोई कार्रवाई करके सदर को दोबारा से वो कानून भेज सके। और अगर फिर भी दस्तखत ना हो तो 48 घंटे के अंदर वो कानून पास हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सदर के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ऐसा हुआ कि सदर मुमलिकत ने जिस आर्टिकल पर, जिस एक्ट पर साइन नहीं किए थे, वो एक्ट पास हो गए हैं, उन पे जाली दस्तखत किए गए हैं बकौल सदर पाकिस्तान ने ट्वीट किया। आरिफ अलवी साहब, उनका ये कहना था कि मैंने इन दोनों एक्ट्स पर जो है वो कोई दस्तखत नहीं किए हैं, और अगर इनसे किसी को नुकसान पहुंचता है तो मैं पहले ही माफ़ी का तलबगार हूं। इसमें यह भी हो सकता है, ख़बरें ये भी हैं कि सदर साहब जो हैं वो डबल प्ले करना चाह रहे हैं। एक तरफ वो आर्मी को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि इन एक्ट को दस्तखत किए बगैर वो उनकी जान छूटनी नहीं थी, और दूसरा ये है कि वो PTI वालों को भी साथ राज़ी करना चाह रहे हैं, और उनके लिए एक लॉलीपॉप उन्होंने दे दिया है कि ये साइन जो है ये मैंने नहीं किए हैं। इस हवाले से सूरत हाल गंभीर हो गई है, और इरफान सिद्दीकी साहब जो कि नून लीग के सेनेटर हैं और नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी वही लिखते रहे हैं, उनका ये कहना था कि सदर से अगर निज़ाम नहीं संभाला जा रहा और उन्होंने अपने जो मुलाजिमीन हैं उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इससे बेहतर है कि सदर साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। और इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं, और आपको ये बताता चलूँ कि सदर जो है उसकी तहरीक अदम एतमाद नहीं चलती, लेकिन सदर का मुआख़ज़ा हो सकता है, सदर की इम्पीचमेंट हो सकती है, और वो इम्पीचमेंट सेनेट के अंदर से ही होनी होती है। आप जानते हैं कि 4 असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर सिर्फ बाकी है। कश्मीर चूँकि पाकिस्तान में नहीं आता, और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में आता है, लेकिन उनके वोट को इतने खास नहीं है, और अब सिर्फ जो मेन असम्बली रह चुकी है वो सेनेट है। और अगर सेनेट में सदर के मुआख़ज़े की बात होती है, और अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, जो इस वक्त तक PTI की सबसे बड़ी हिमायत थे हुकूमती सतह पर, क्योंकि वो रियासत के सरबराह हैं और जितने भी कवानीन बनने हैं वो उनकी मंजूरी से बनने होते हैं, लिहाजा नून लीग और PDM ने और मुक़्तदर हल्कों ने, ताकतवर हल्कों ने ये प्लान बना लिया है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया जाए किसी तरह से, या वो खुद इस्तीफ़ा देकर चले जाएं, उन पर प्रेशर इतना बढ़ाया जाए, और या फिर इस तरह से हो कि उनके खिलाफ मुआख़ज़े की तहरीक चलाई जाए, और उस मुआख़ज़े में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी जो है वो उनका मुआख़ज़ा हो जाए। और मुआख़ज़े के जो रेप्लिकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सदर को जो मराद मिल रही होती हैं, रिटायरमेंट के बाद मिलनी होती हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस लिहाज से एक बड़ा बहुत क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ताश का पत्ता है जो फेंक दिया गया है, और अब देखते हैं कि इसके क्या नतीजे आते हैं। PTI ने सदर के इस ट्वीट को बुनियाद बनाकर अदालत से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया है, और उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सदर के इस ट्वीट के मदरजात को सामने रखेंगे, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेंगे कि कौन है जो सदर पाकिस्तान से बगावत कर रहा है। और इसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि सदर पाकिस्तान ने अपने जिन मुलाजिमीन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, हामिद मीर साहब जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जिन मुलाजिमीन के हवाले से खदशात और इल्ज़ामात और बगावत की बात की गई है वो सिविल मुलाजिमीन नहीं है, वो सिविल मुलाजमीन नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। अगर वो सिविल मुलाजमीन नहीं है तो आप जानते हैं कि वो कौन से मुलाजमीन है, और अगर उनके हवाले से कोई बात होगी तो मामला कहाँ तक जा सकते हैं ये आप सभी जानते हैं। इसके साथ साथ PTI के हवाले से अगर बात करें तो PTI के अंदर जो PTI के वकील थे, जिनका जिक्र मैंने आपसे कुछ दिनों पहले भी किया था, शेर अफजल खान मरवत, उन्होंने कहा है कि PTI की कोर कमेटी जो है, जो PTI की कोर कमेटी इमरान खान ने बनाई थी, उसमें बगावत हो चुकी है। 2 ग्रुप बन चुके हैं, आपसी लड़ाई सामने आ गई है, और लंदन में 10 लाख पाउंड की फंड रेजिंग हो रही थी, जो कि कहा यह जा रहा था कि इमरान खान के हक़ में इंसानी हकूक़ का केस UN में चलाने के लिए 10 लाख पाउंड यानी 1 मिलियन पाउंड की जो फंडिंग थी वो की जा रही थी। वहाँ जो एक बहुत नामवर वकील हैं वो इस फंडिंग, इस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे, पैट्रन थे, जिनका नाम था माइकल मांसफील्ड। ये वहाँ के चोटी के वकील हैं, और वो जो ये ट्रस्ट बनाया गया था जो बेसिकली ह्यूमन राइट्स पर काम
काम करता है और ये 26 जून 2023 को बनाया गया था। उस ट्रस्ट का ये कहना है कि इमरान खान ने ये कहा था कि उनका केस ह्यूमन राइट्स के तहत चलाया जाए और 10 लाख पाउंड की फंडिंग की जानी थी, जो हो रही थी, कुछ हो गई थी, कुछ होने वाली थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो जाली है और पीटीआई के नाम पर फंडिंग स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। इस हवाले से पीटीआई जो है वो लंदन में मुश्किलात का सामना करेगी और ये इसमें आप जानते हैं कि लंदन में नवाज शरीफ साहब का घर है, एवनफील्ड अपार्टमेंट है, मेफर अपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पर नवाज शरीफ साहब को जो मुश्किलात का सामना था पीटीआई के कारकुनान की जानिब से, और अब अगर पीटीआई पर वहाँ पर कोई कार्रवाई होती है, पाबंदी लग जाती है, तो वो जो नवाज शरीफ साहब के गिर्द ओवरसीज़ पाकिस्तानी घेरा तंग किए हुए थे, वो घेरा भी अब जो है वो कम करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। पूरा मास्टर प्लान है, पूरी तरह से हर चीज़ लिखी पड़ी है, हर चीज़ ऑर्केस्ट्रेटेड है, हर तरह से उसको बुनियाद उसकी बनाई गई है और इसी तरह से अब ये आगे चलेगा। पीडीएम और नून लीग के लिए मज़ीद राहें हमवार की जाएंगी और ये जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए भी राहें हमवार की जाएंगी। इसके साथ साथ आज सुबह जो कुछ खबरें आई उसमें ये था कि ईमान मज़ारी साहिबा, जो शरीन मज़ारी साहिबा की बेटी हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनको गिरफ़्तार करने की बड़ी वजह यह है कि कल इस्लामाबाद में पीटीएम पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसके सरबराह जो हैं वो मंजूर पश्तीन हैं, उन्होंने कुछ जलसा किया और काफ़ी सारे लोग वहाँ मौजूद थे और ईमान मज़ारी ने वहाँ तकरीर करते हुए कुछ नारे ऐसे लगाए जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी पाकिस्तान आर्मी थे, जो आमतौर पर हमारे यहाँ पर लगाए जाते हैं। मैं वो नारा बयान नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनको ईमान मज़ारी को गिरफ़्तार कर लिया गया और आज जब ईमान मज़ारी को पेश किया जा रहा था अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने, तो उन्होंने फिर दोबारा से वही नारे लगाए जिनकी बिना पर उन्हें कैद किया गया था। उन्हें कपड़े भी पहनने नहीं दिए गए, मतलब कपड़े पहने हुए थे, लेकिन मकसद ये है कि जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस है उसे पामाल किया गया। इस हवाले से उस्मान बसरा साहब ने एक बड़ी दिलचस्प सी बात की है। उनका ये कहना है कि मंजूर पश्तीन जो है उनको केपीके में दोबारा से एक्टिवेट करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का वोट जो है वो तोड़ा जा सके। तो अगर ऐसा था तो ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मंजूर पश्तीन जो है वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए हैं। इन्हीं का एक ग्रुप है जिसमें आप जानते हैं कि मोहसिन दावड़ साहब हैं और अली वज़ीर साहब हैं और मंजूर पश्तीन साहब हैं। उसी ग्रुप के अली वज़ीर साहब को भी गिरफ़्तार आज ही कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की वजह भी यही है और कुछ करप्शन केसेस हैं जो उन पर पहले से चल रहे हैं। इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स की अगर बात करें तो सरफराज भुट्टी जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर मिलिट्री तनसीबात के ख़िलाफ़ बात होगी तो केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सरफराज भुट्टी साहब हमारे इस वक्त के निगरान वज़ीर दाखिला हैं और उनकी जानिब से ये बयान आना ये बिल्कुल राना सनाउल्लाह की कंटिन्यूटी है। ये राना सनाउल्लाह पार्ट 2 है और इस वक्त पाकिस्तान में सेमी मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया गया है, एक डेमोक्रेटिक मार्शल लॉ जो है वो नाफिज हो चुका है और ज़ियाउल हक पार्ट 2 की तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूं कि मुझे अगले 2024 में भी 2024 के साल में भी इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। अगर इमरान खान की मकबूलियत इसी तरह से रही तो इलेक्शन नहीं होंगे और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वही बात है कि मखलूत हुकूमत बनेगी, किसी एक पार्टी को भी मौका नहीं दिया जाएगा और ज़्यादा चांसेस यही है कि ये जो काकड़ हुकूमत है, जो अनवारुल हक काकड़ हुकूमत है, ये बेसिकली ज़ियाउल हक हुकूमत है। ये अनवारुल हक हुकूमत नहीं है, ये ज़ियाउल हक हुकूमत बनती जा रही है और ये जुनेजो हुकूमत की तरह होगी और ये किसके इशारों पर होगी, किस तरह से काम करेगी, उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से जुनेजो हुकूमत काम करती थी। और जब जुनेजो हुकूमत ने एक आपस में मुशावरत करके और वज़रा आला को बुलाकर ये कहा था कि सदर साहब, उस वक्त के सदर साहब हैं, वो दोनों में से कोई एक ओहदा रखें, या वो चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएँ, या वो सदर हो जाएँ, या वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएँ, तो तब उन्हें उतार दिया गया था। और अगर इस अनवारुल हक काकड़ हुकूमत ने भी कोई ऐसी साजिश करने की कोशिश की, मुबैना साजिश करने की कोशिश की, तो इन्हें भी उतार दिया जाएगा। ये हुकूमत जो है ये बहुत लंबे अरसे के लिए बनाई गई है, ये 5, 6, 7 माह की हुकूमत नहीं है। 2024 में किसी तौर भी इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा है। इसके साथ साथ कल परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी थी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, इसमें जलसा किया गया है। कल उन्होंने जलसा का ऐलान किया हुआ था 19 अगस्त को और पेशावर में ये जलसा हुआ है। इसके कोई ख़ास स्टैट्स और मीडिया कवरेज सामने नहीं आई है। अलबत्ता गरीदा फारूकी साहिबा एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना था
کہ وہ وہاں پر 18 سے 20 ہزار لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس کو وہ ایک کامیاب جلسہ کہہ رہی ہیں، پہلا کامیاب جلسہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ ابھی تو میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھولی بھالی سی ہے، اور پی ٹی آئی اور ساتھ پارلیمنٹیرینز تو ملتے جلتے نام ہیں، چونکہ آف شوٹ ہے پی ٹی آئی کا، لہٰذا لوگوں کو لایا گیا ہے اور یقیناً لایا گیا ہوگا، لیکن کوئی بہت کامیاب جلسہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسی پارٹی جو عمران خان سے علیحدہ ہوئی ہے اور عمران خان کے مقابلے میں کھڑی ہے، اور پرویز خٹک صاحب بہت زیادہ بیانات دے رہے ہیں عمران خان کے مقابلے میں، تو یہ ٹف ٹائم جو ہے وہ کے پی کے کو کسی حد تک مل سکتا ہے، کم از کم ان حلقوں میں جہاں پر پرویز خٹک صاحب کا سرسوخ قائم ہے، ان کی خاندانی سیٹیں موجود ہیں، وہاں پر پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کچھ نہ کچھ سیٹیں لے سکتی ہے۔ ابھی کی تک کی جو صورتحال ہے یہ مزید گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں جو آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی گرفتار ہونے والے ہیں، انہیں بھی سائفر کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ابھی سے میری بات لکھ لیں، یہ ذرائع کی خبر ہے اور میں آپ کو تصدیق کر رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب مبینہ طور پر سائفر کیس میں یا کسی اور کیس میں، زیادہ چانسز سائفر کیس کے ہیں کہ فواد چودھری صاحب بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ میں کب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹیمپرمنٹ لوز کرنے کی، ٹیمپرمنٹ کو کول ڈاؤن کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ کسی طور بھی نہیں ہو پا رہا، اور معاملات مزید شدت پکڑتے جا رہے ہیں۔ یہ جیسے بھی معاملات ہیں یہ بیٹھ کر حل ہونے ہیں، ٹیبل ٹاک سے حل ہونے ہیں، جس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے حل نہیں ہوتے اور نہ ہی ہونے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ پاکستان زندہ باد۔